स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इवॉल्व होती हुई टेक्नोलॉजी है जिसके हर एक सेक्टर में एप्लीकेशंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। डाटा आज के टाइम पर एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है। इसी कंटेक्स्ट में हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन पर आज बात करेंगे। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक बहुत ही चैलेंजिंग इशू है। दरअसल यहाँ पर ना सिर्फ आपको स्पीसीज को बल्कि उनके हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट करना होता है। बट जब तक आपके पास एनिमल्स के बिहेवियर को, वाइल्ड लाइफ के प्रॉपर पैटर्न्स को, उनके हैबिटेट को, उनके माइग्रेशन पैटर्न्स को लेकर डाटा नहीं होगा तो आप एक एक्यूरेट डिसीजन नहीं ले पाओगे। और यहीं पर रोल आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। दरअसल अगर आप किसी भी स्पीसीज के पॉपुलेशन नंबर को जानना चाहते हैं तो ह्यूमंस की तरह एक नॉर्मल सेंसस जो है नहीं हो सकता, यानी कि हेड काउंट नहीं हो सकता है। कई बार तो स्पीसीज के बीच में इंडिविजुअल को डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी कि अगर आपने फॉरेस्ट में कैमरा ट्रैप्स लगा भी दिए हैं और आपके पास बहुत सारे पिक्चर्स हैं भी, तब भी ये रिकॉग्नाइज करना कि कौन सी फ़ोटो किस इंडिविजुअल एनिमल की है काफ़ी चैलेंजिंग होता है। यानी कि वाइल्ड लाइफ के बारे में डाटा इकट्ठा करना ना सिर्फ चैलेंजिंग है, ज़्यादा कॉस्टली है और इसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही शानदार ऑप्शन के रूप में कम से कम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के सेक्टर में निकल कर आ रहा है और भारत में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज हम इसी कंटेक्स्ट में एक बेहद इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। 2 दिन पहले ही एक आर्टिकल आया था जिसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगी। अगर आप टाइगर्स के बारे में बात करें तो भारत में इनकी जो जर्नी रही है वो बड़ी उथल पुथल से भरी हुई रही है। 2006 की बात करें तो जो टाइगर के नंबर थे वो 15 या 1600 के आसपास थे। काफ़ी सारे जब कंजर्वेशन मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए तो 2022 में आकर जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो आपको 3500 के आसपास देखने के लिए मिलती है। बट एक बार फिर से आप देखोगे तो एक नया चैलेंज हमारे सामने आया है। भारत और नेपाल के अंदर टाइगर की बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से टाइगर्स का और ह्यूमंस का एक इंटरेक्शन भी बढ़ा है और इसकी वजह से वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए जबकि टाइगर्स की पॉपुलेशन को हमें और भी ज़्यादा बढ़ाना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो इलीगल ट्रेड है, पोचिंग है, ये भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के सामने एक चैलेंज है, तो इसको भी रोकना है। तो इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सामने एक सॉल्यूशन लेकर आता है। तो एक रिसर्च बेसिकली पब्लिश हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि एक कैमरा सिस्टम है जिसको बोला जा रहा है ट्रेल गार्ड। ये जो कैमरा सिस्टम है ये रियल टाइम में जो टाइगर हैं और जो अलग अलग स्पीसीज हैं उनको रिकॉग्नाइज कर सकता है और फिर इस डाटा को रियल टाइम में ही जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं या जो विलेजर्स हैं उनको रिले भी कर सकता है। रिसर्च में यहाँ तक बताया गया है कि इस कैमरा सिस्टम के द्वारा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनेबल्ड है, एक बार एक टाइगर की फ़ोटो तब ली गई थी जो वो एक गांव से सिर्फ 300 मीटर दूर था। इसके अलावा इस कैमरा सिस्टम के द्वारा पोचर्स की एक टीम के बारे में भी जो है पिक्चर ली गई थी जिससे टाइमली एक्शन लिया जा सका था। यानी कि अगर कैमरा ट्रैप के द्वारा रियल टाइम में पिक्चर ली जाती है, इसको रियल टाइम में ही रिले कर दिया जाता है, तो आप रियल टाइम में कुछ एक्शंस ले सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन पॉपुलेशन को वाइल्ड लाइफ के थ्रेट से दूर रखना हो या फिर वाइल्ड लाइफ को पोचर्स और इलीगल ट्रेड के थ्रेट से दूर रखना हो। और इसीलिए ये जो आर्टिकल है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत में जो है इस सिस्टम को ट्राई अप किया जाएगा। अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तब भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन को लेकर प्रीलिम्स में भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मेंस में भी मेडिकल फील्ड के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा चुका है। तो फिलहाल क्या चल रहा है, जो आपका कान्हा पीच कॉरिडोर है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर इस बेसिकली ट्रेल गार्ड सिस्टम को एक आप कह सकते हैं ट्रायल बेसिस पर जो है इस टाइम पर अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी कंटेक्स्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है तो आप क्या आंसर देंगे?
दरअसल यहाँ पर आप कंप्यूटेशनल मेथड्स, मशीन लर्निंग और जो बेसिकली आपके डीप न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, यानी कि एक तरीके से जो आपकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसका यूज़ करते हुए ना सिर्फ डेटा को कलेक्ट करते हैं बल्कि उसी डेटा को एनालाइज करके कुछ प्रॉपर और एक्यूरेट जजमेंट्स पर भी पहुंचते हैं। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन हो गई। रियल लाइफ में इसके क्या एग्जांपल्स हैं, अगर वो बताए जाएं तो शायद कुछ बात बनेगी। तो इसके अगर हम रियल लाइफ के एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए, तो स्नो लेपर्ड ट्रस्ट जो है उनके द्वारा अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जो स्नो लेपर्ड है उनको इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज किया गया था। मतलब कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है ये स्नो लेपर्ड के इन स्पॉट्स को जो है पहचान लेता है और इसके बेस पर जो है आप ये पता लगा पाओगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितने स्नो लेपर्ड बेसिकली आपको देखने के लिए मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बेसिकली इन्होंने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का यूज़ करते हुए ये भी पता लगाया था कि कौन सा एरिया ज़्यादा सूटेबल हो सकता है स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन के लिए। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की मदद से उन्होंने कुछ एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उनको कंसीडर करते हुए जो है इस बात का पता लगाया था। दिस इज़ वन थिंग। दूसरा अगर आप देखेंगे तो बेसिकली अमेज़न जो है वहाँ पर टीम के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन सेंसर्स को एक साथ यूज़ किया गया है, जिससे वहाँ पर किसी भी चेन की, मशीनरी की, ट्रक की अगर आवाज़ आती है तो उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है और इससे काफ़ी हद तक वहाँ पर पोचिंग और इलीगल ट्रेड को कम करने में मदद मिली है, क्योंकि रियल टाइम में जो सेंसर्स हैं वो आपको जो है अलार्म दे देते हैं। तीसरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें तो जो गूगल है उनकी तरफ से कुछ एनजीओ के साथ टीम अप किया गया था और उन्होंने बेसिकली जो कैमरा ट्रैप्स लगे होते हैं उनसे इकट्ठा हुए जो मिलियंस ऑफ इमेजेस थे उनको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। यानी कि एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया गया जो इन मिलियंस ऑफ इमेजेस को ना सिर्फ एनालाइज कर पाता है, इंडिविजुअल स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर पाता है और उनको लेबलिंग भी दे पाता है। तो अगर किसी फॉरेस्ट में पहले कोई कैमरा लगा हुआ था, उसके द्वारा जितने भी पिक्चर्स क्लिक किए जाते थे उनको रिसर्चर्स के द्वारा मैन्युअली जो है बेसिकली आप कह सकते हैं एक तरीके से एनालाइज किया जाता था एंड इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बट अब ये बहुत ही कम टाइम में हो सकता है। फोर्थ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें तो जो आपका नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एसोसिएशन है उन्होंने गूगल एआई के साथ जो एक पार्टनरशिप की थी और वेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो वेल्स के सॉन्ग्स होते हैं उन पैटर्न्स को इन्होंने जो है बेसिकली समझना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि ओशियन के अंदर अगर आपको अलग अलग सॉन्ग्स के पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, दैट मीन्स उतने अलग तरह के वेल्स जो हैं वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये कुछ आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। तो बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में क्या एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। कुछ तो आप समझ चुके हैं, जैसे स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन, हैबिटेट का मॉनिटरिंग, साथ में कितनी पॉपुलेशन है आप उसका एक एस्टिमेशन भी लगा सकते हैं। जैसा कि आपने भी अमेजन वाले एक एग्जाम्पल में देखा, एंटी पोचिंग जो मेजर्स है वो भी यहाँ पर लिए जा सकते हैं। साथ में अगर आप लगातार एनिमल बिहेवियर को देखते हैं, उस पूरे एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम को देखते हैं, तो आपको कुछ इकोलॉजिकल इंसाइट्स भी जो है पता चलते हैं जो शायद आपको कंजर्वेशन मेजर्स लेने में ज़्यादा हेल्प करेंगे। साथ ही माइग्रेशन के पैटर्न्स का आप पता लगा सकते हैं, डिजीज़ की मॉनिटरिंग करना आसान है और अगर आप इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअल वाइल्ड लाइफ को जानते हैं, माफ़ कीजिएगा, तो किस जो है वाइल्ड लाइफ को इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम है आप उसको भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में यदि कोई डिसीज स्प्रेड आउट हो रहा है तो आप इसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। जेनेटिक एनालिसिस हो सकता है क्योंकि आप जेनेटिक डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। साथ में कंजर्वेशन की प्लानिंग ज़्यादा बेहतर हो पाएगी और साथ में जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं उनको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टडी कर पाएंगे। और जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट की थी वहीं पे एंड करते हैं कि बेसिकली डाटा अगर आपके पास है और उसको आप बेहतर एनालाइज कर पाते हैं तो बेहतर डिसीजंस भी ले पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मीन्स आंसर राइटिंग के लिए दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। बट आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो सेकंड बैच है वो 23 अक्टूबर से सुबह 8 बजे स्टार्ट हो रहा है। तीनों लैंग्वेजेस में 3 प्लान आपके पास है, 18 मंथ का है, 30 मंथ का है एंड देन 42 मंथ का है। जब भी आप एग्जाम देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग किसी एक प्लान को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम फीस डिस्काउंट के लिए आपको यूज़ करना है फैकल्टी कोड प्राची।
यदि आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो प्राची लाइव पर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपना बेहद ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।